जय हिंद। इस वीडियो में सेंटेंस से संबंधित 3 टिप्स बताने वाला हूं जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो डे हमारा 6 है। अभी तक आपने डे 1, डे 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो लिंक हम नीचे दिए हैं, उन वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को देखें। ठीक है, आइए हम लोग अपने टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे बाबू हम हेडिंग लिखे हैं 3 टिप्स फॉर सेंटेंस। वाक्य के लिए 3 टिप्स। वाक्य के लिए 3 टिप्स। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1, तो पहला टिप्स है कि प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से लिखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से आपको लिखना है। अगर स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे? अगर आप ऐसे लिख देते हैं शी हैज ए कार, तो यह वाक्य गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि आपने यहाँ स्मॉल लेटर का प्रयोग किया है। आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, जैसे मैंने इसका लिख दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब बोले बाबू कि बताइए यह वाक्य क्यों गलत है? तो आप कहिएगा सर आपने जितने भी वर्ड लिखे हैं वो सब के सब कैपिटल में लिख दिए हैं, जबकि नियम कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस यानी कोई भी सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर बड़ा, बाकी सब स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो हमने तो ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको हम लोग सही करेंगे तो होगा शी हैज ए कार। अब यह हमारा सही होगा। गॉट इट? हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। सेंटेंस के संबंध में 3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पहला, प्रत्येक वाक्य कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर से शुरू होता है, जिससे यह सेंटेंस गलत है, यह भी गलत है, यह हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू और जानते हैं टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2 में याद रखना है कि जब भी इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। क्या देंगे? फुल स्टॉप। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए पहला लेटर बड़ा लिख देते हैं, जैसे हम लिखें वी आर, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वी जो है डब्लू बड़ा लिखे हैं, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दिए हैं, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। फुल स्टॉप देना है तो देना है। कुछ खास परिस्थिति आता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हम लोग यूज करते हैं। यह आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे और लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, अब बताइए यह वाक्य सही है कि गलत है? तो आप कहिएगा यह सेंटेंस गलत है। इसलिए क्योंकि लास्ट में तो हम फुल स्टॉप दे दिए, लेकिन पहला लेटर हम क्या लिख दिए? स्मॉल लेटर लिखे, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको सुधारेंगे तो पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सब स्मॉल लेटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, तो यह हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन अब एक सवाल उत्पन्न हुआ कि हम लोग फुल स्टॉप क्यों देते हैं? हम लोग फुल स्टॉप क्यों देते हैं? तो एक एग्जाम्पल वाक्य हम देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि वह अच्छी है, वह अच्छी है। तो जैसे हम सेंटेंस बोले कि वो अच्छी है, तो जैसे हमारा हिंदी वाक्य खत्म हो जाता है बाबू, तो लास्ट में हम लोग इसे चिन्ह दे देते हैं, चिन्ह देते हैं, और इस चिन्ह को बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बाबू? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब हुआ कि पूर्ण माने पूरा, पूरा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल, और विराम को बाबू
अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जहां हिंदी में ऐसे चिन्ह देंगे वहां इंग्लिश में हम लोग ऐसे बिंदु यानी फुल स्टॉप देंगे। फर्क इतना है कि यह पूर्ण विराम हिंदी भाषा यानी भारतीय के लिए बनाया गया है और यह जो चिन्ह है फुल स्टॉप यह अंग्रेजियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग को तो ये आदत है इंग्लिश में ऐसे देना, लेकिन हिंदी में तो आदत है हम लोग को इस चिन्ह देना, लेकिन इंग्लिश में यह आदत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यह भी समझिए फुल स्टॉप है, यह भी फुल स्टॉप, लेकिन फर्क है यह हिंदी भाषा का है और यह इंग्लिश भाषा का। समझ गए? इसलिए आपका जब स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा वाक्य तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप दे देना। ठीक है, तीसरा टिप्स हम लोग दूसरा देखिए, अब आप अपने कॉपी पे यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप देंगे। यह भी हमारा सेंटेंस गलत है, यह भी हमारा गलत है, यह भी गलत है और सही है तो यह सही है। दो टिप्स क्लियर है। हम लोग अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं और अगला टिप्स है हमारा कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड होंगे उनको हम क्रमबद्ध में लिखेंगे। अगर क्रमबद्ध में नहीं लिखेंगे तो वह सेंटेंस नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं टिप्स नंबर 3 लिखा है, सेंटेंस में शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। अगर शब्द को सही क्रम में हम लोग नहीं रखेंगे तो उसे वाक्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल में जैसे ऑनेस्ट यू आर, देखिए पहली बात कि पहला लेटर बड़ा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए वाई तो बड़ा लिखे हैं कैपिटल, बाकी सब के सब स्मॉल है, लेकिन अंत में फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए यह भी सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर का प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए यह भी सेंटेंस गलत है। इसमें देखिए पहला लेटर बड़ा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन यह भी कैपिटल, यह भी कैपिटल, इसलिए बिल्कुल गलत था। अब सही हुआ तो यू आर ऑनेस्ट, देखिए पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप और बाकी सब स्मॉल, इसलिए यह सही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। तो आपने क्या सीखा कि सेंटेंस लिखते समय 3 बातों पर ध्यान देना है, जिसमें पहला है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, लास्ट में फुल स्टॉप देना है और शब्दों को क्रमबद्ध में रखना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको और आप लोग भी गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे है इज ए दिस बग, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यह सेंटेंस नहीं है। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिस, तो दिस का टी बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सब स्मॉल, दिस इज ए बग और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। इसको अगर सही किया जाए तो पहले डैट, तो डैट का टी बड़ा लिखेंगे, तो लिखे डैट। ठीक है, उसके बाद इज, उसके बाद ए और उसके बाद आपको लिख देना है बैलून और लास्ट में फुल स्टॉप। इसको सेम वैसे लिखना है, पहले आप लिखिए दिस, उसके बाद इज, उसके बाद ए और उसके बाद ब्रश और लास्ट में फुल स्टॉप। यही आपको अभी आदत डालना है अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं। तो यह तो सेंटेंस से संबंधित हम आपको 3 टिप्स बताएं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार यहाँ स्पष्ट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप क्या कीजिए, इसको अब हेडिंग डालिए और याद रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस जो है 5 भाग में बढ़ जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस 5 भाग में बढ़ जाते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस
थर्ड में इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ में ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला क्या है बाबू? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक लास्ट हमारा जो है वो 5 नंबर में जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस के भाग जो है वो 5 होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे और कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे असर्टिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आज मुझे कमेंट करके बताइए कि आज जो हम आपको टिप्स बताएं वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप उस नियम को पालन करते थे कि नहीं करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले बड़ी वीडियो में। जय हिंद।